नमस्कार। तो आज इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं प्लस वन की अकाउंटेंसी का चैप्टर वन से लेके। कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा प्लस वन का सिलेबस कवर करें, इसमें प्लस टू की अकाउंट्स का सिलेबस पूरा कवर करें। और ये जो वीडियोस हैं ये स्टेट का जो अभी एग्ज़ाम आना है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, क्यों हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो देखिए क्या है कि पुराने टाइम में जब बिजनेस का साइज जो था वो छोटा था, जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम होते थे, तो वहाँ क्या है कि बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शन को क्या रखता था, याद भी रख लेता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ी, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़े तो एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उन सारी ट्रांजैक्शन को क्या कर सके, रिमाइंड कर सके। तो उसने क्या किया, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ईयर के एंड में बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता था कि मेरे को बिजनेस में जो साल भर मैंने काम किया उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब वो चाहता है। तो उसके लिए जरूरी था कि वो अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करे। अब वो सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना क्या है, कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है, तो वो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग में सीखेंगे। तो बात हम करें कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, तो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कि हर साल के एंड में जितने भी बिजनेसमैन है वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल के दौरान उनको कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है एंड द ईयर। हाउ मच अमाउंट दे लाइबल टू पे, कितना अमाउंट उन्होंने पे करना है। हाउ मच हाउ मच इज ओवन टू देम, कितना उन्होंने लेना है, किससे लेना है। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन को बिजनेस के रिगार्डिंग चाहिए होती है। तो उन सभी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये जरूरी था, इट इज एसेंशियल टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयर के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन ट्रांजेक्शन का क्या था, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना जरूरी था। तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। अब अगर वो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेगा तो बिजनेसमैन को और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के रिगार्डिंग मिलेगी, उसके बहुत सारी क्यूरीज हैं उनका आंसर उसको मिलेगा। जैसे कह रहा है कि बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस। मतलब बिजनेसमैन ये जान पाएगा कि साल में मैंने कितना परचेज किया, हाउ मच द अमाउंट ऑफ सेल्स, कितना उसने सेल किया। व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चे कितने हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, कितना उसने प्रॉफिट कमाया तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। इसके साथ साथ ही कैन असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगा सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस के एसेट्स कितने थे, कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, कैपिटल कितने हैं। सच एज हाउ मच कैपिटल इट हैज एट द एंड ऑफ द ईयर, कि ईयर के एंड में कितनी कैपिटल है उसके पास। हाउ डेट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स, और वो जो कैपिटल है वो अलग अलग एसेट्स में किस प्रकार से इन्वेस्ट हुई हुई है। इसके साथ साथ हाउ मच द अमाउंट ही हैज टू टेक एंड फ्रॉम हूँ, कितना अमाउंट उसने लोगों से लेना है और किससे लेना है। एंड हाउ मच द अमाउंट ही इज लाइबल टू पे, कितना अमाउंट उसने पे करना है। एंड टू होम, किसको पे करना है। बिसाइड द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट, अगर मतलब इसके साथ साथ अगर वो अपने अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करेगा तो वो उसके इनकम टैक्स की असेसमेंट करने में भी हेल्प करेंगे, मतलब कैलकुलेट करने में, और जीएसटी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेंगे। और अगर कहीं भी बिजनेस को अगेंस्ट कोई मतलब कि कोर्ट में कोई रिक्वायरमेंट है कुछ प्रूव करने की, तो प्रूफ का काम भी उसके अकाउंट क्या करेंगे, करेंगे। तो इसके अलावा ये कह रहा है कि बिजनेसमैन ये भी जान पाएगा कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है,
जो कॉस्ट आ रही है उसके प्रोडक्शन करने में क्या वो रीजनेबल है भी या नहीं है, क्या उस कॉस्ट को वो कम कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट आ रही है उसकी उसके बेस पर उसके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन अपने अकाउंट से फाइंड आउट कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम एक डेफिनेशन देखते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। ये कह रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कह रहा है अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money the transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो ये एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की जो किसने दी हुई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग समझने से पहले हम अकाउंटिंग की कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में अकाउंटिंग की क्या है, पहली फीचर है कह रहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कह रहा अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट है तो वो कैसे है और साइंस है तो वो कैसे है, तो इसके लिए हम हमें पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होती है। तो आर्ट क्या होती है कि हमने पहले से मान लीजिए कोई भी टारगेट या कोई भी गोल सेट कर लिया, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, उस गोल को अचीव करने की जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो टेक्निक क्या होती है, आर्ट कहलाती है। तो अकाउंटिंग में भी बिजनेसमैन का क्या होता है, एक गोल होता है कि उसको अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिजनेस के मतलब कि प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उसको जानना है। तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए मतलब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए साल भर क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का काम वो करता है। तो अकाउंटिंग में भी क्या है कि एक पहले से सेट किया हुआ गोल है और उसके गोल को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो यही तो आर्ट है, आर्ट की भी तो यही फीचर है कि आर्ट क्या होता है कि पहले से सेट किए हुए गोल को अचीव करने की एक टेक्निक है। तो अकाउंटिंग भी क्या है, पहले से सेट किए हुए गोल को अचीव करने की एक टेक्निक है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि अकाउंटिंग साइंस भी है। तो साइंस क्या होती है, साइंस होती है कि एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी जो अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल रूल्स पर टिकी हुई होती है, मतलब उसके खुद के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर बेस्ड वो होती है। तो अकाउंटिंग भी क्या है, अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड हमारी अकाउंटिंग होती है। जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो उन प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कह रहा है आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing business transactions with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise। इसी तरीके से साइंस क्या है, कह रहा है any organized body of knowledge which is based on certain specified principles called science। मतलब कि जो कुछ सर्टिफाइड प्रिंसिपल के ऊपर टिकी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो ए साइंस सिंस इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग भी क्या है, साइंस है, क्योंकि ये भी कुछ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। तो पहली फीचर तो ये थी अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट ये कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। कह रहा है अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक तो क्या होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल क्या होती है, मतलब कि जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, मतलब कि पैसों में माप सकते हैं कि ये इतने रुपए का है। दूसरी होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल, जो मतलब कि जिनको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारी नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन और इवेंट हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं,
कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं, उन ट्रांजेक्शन और इवेंट में उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब कि जिनको हम मनी की टर्म में मेजर करते हैं, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट है, चाहे वो बिजनेस के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, बिजनेस के ऊपर कितना ही इफेक्ट उनका क्यों ना पड़ रहा हो, उनको हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो यही कह रहा है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। There are so many transactions in the business which are very important for business, but which cannot be measured and expressed in terms of money. Hence, such transaction will not be recorded. कह रहा बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनको हम, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत होती है, मतलब बिजनेस की ऊपर इफेक्ट तो डालती है, लेकिन उनको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, पैसों में नहीं माप सकते, इसलिए इन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए द करल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, मतलब हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में झगड़ा चल रहा है। रेजिग्नेशन बाय एंड एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, हमारे एक बहुत अच्छा मैनेजर था जो एक्सपीरियंस था, अच्छा कैपेबल भी था, उसने रिजाइन कर दिया। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, हमारे बिजनेस के एम्प्लॉइज ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। एंड स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस बाय द अदर कंपटीटर, या हमारे कंपटीटर ने क्या किया, नया बिजनेस शुरू कर दिया। तो कह रहा दो दीज इवेंट्स अफेक्ट द अर्निंग ऑफ बिजनेस एडवर्सली, मतलब ये सारी जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो बिजनेस की अर्निंग पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी, मतलब बिजनेस की अर्निंग कम होगी इनकी वजह से। बट एज नो वन कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ सच इवेंट इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन कह रहा है इन सारे इवेंट को हम मनी की टर्म मेजर नहीं कर सकते। दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्या है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। उसके बाद में है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अब सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। हम क्या करेंगे, उनको मनी की टर्म में मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस ने 2 फर्नीचर परचेज किए, तो हम अकाउंट में ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे बिजनेस के पास 2 फर्नीचर है। हम क्या करेंगे, उनको मनी की टर्म में मेजर करेंगे। मान लीजिए कि वो 50,000 ईच था, तो कि 1 लाख रुपीज का फर्नीचर है, उसको इस टाइप से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये कह रहा है ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ मनी ओनली, सिर्फ मनी की टर्म में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेसमैन परचेज 200 चेयर 10 टेबल, देयर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड। तो हमने जैसे मान लीजिए कि 200 चेयर और 10 टेबल परचेज किए, तो हम ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने 200 चेयर परचेज किए हैं, 10 टेबल परचेज किए। हम क्या करेंगे, मनी की टर्म में इनको मेजर करेंगे, इनकी मनी वैल्यू निकालेंगे, और वो मनी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली इफ ए बिजनेस पोजेस, मतलब एक बिजनेस के पास जैसे मान लीजिए कि 50,000 कैश पड़ा है, 2,000 मीटर लैंड पड़ी है, 5 ट्रक है, 5 मशीन है, 10 ऑफ रॉ मटेरियल है, 200 चेयर है, 10 टेबल है। तो इस प्रकार के बिजनेस के पास एसेट्स है, तो हम इनको इसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इनको मनी की टर्म में मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इनको हम इनकी क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक एक पैरामीटर पर नहीं आएंगे। तो हमें बिजनेस की जो नेट वैल्यू है कि कितनी है, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, मनी क्या है, एक ऐसी मतलब की चीज है जो हर चीज को एक पैरामीटर पर ले आएगी, और उसके बाद में उसको हम एडअप करके क्या कर सकते हैं, बिजनेस की पोजीशन के बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि अगर हम मनी में मेजर ना करें, दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स कैन नॉट बी एडेड अप, तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। हेंस कैन नॉट गिव एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो इनसे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट इफ दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन हम अगर इनको मनी की टर्म में मेजर कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। जैसे कि मान लो हम ऐसे इनको मनी की टर्म में मेजर करते हैं कि 50,000 केस है, लैंड की वैल्यू 2 करोड़ है, ट्रक है 50 लाख के, मशीन है 20 लाख, गुड्स है 5 लाख की, चेयर है 50,000 की, टेबल है 25,000 की। तो ये क्या आगे एक पैरामीटर पर आगे सभी, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको टोटल करके एक बिजनेस की नेटवर्थ की मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, इनकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। तो बात यह है कि जो मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड की कहाँ जाती है,
तो रिकॉर्ड की कहाँ जाती है, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज और बिजनेस का नेचर क्या है। अगर मान लीजिए एक छोटा बिजनेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं वो बहुत कम होते हैं, तो एक ही बुक से काम चल जाएगा जिसको हम जर्नल बोलते हैं। लेकिन अगर मतलब कि बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हैं, और बिजनेस का नेचर भी ऐसा है कि जहाँ वैरायटी ऑफ टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, तो क्या करते हैं, एक जर्नल से काम नहीं चलेगा। तो वहां हमें क्या करना होता है, उस जर्नल को आगे हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो सब्सिडरी बुक मेंटेन किए जाते हैं। तो मैक्सिमम 8 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है जो मेंटेन की जाती है, जिससे कितना ही बड़ा बिजनेस है उसका काम चल जाएगा। तो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है, जैसे एक तो होती है कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो कैश आया और जो कैश में पेमेंट किया। इसी तरीके से परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमने गुड्स परचेज किए उधार पर, क्रेडिट में, उधार जो गुड्स परचेज किए हैं। सेल्स बुक है, सेल्स बुक के अंदर जो उधार पर हमने गुड्स बेचे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक में जो उधार पर परचेज किए हुए गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया, वो मतलब कि परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स रिटर्न बुक में जो क्रेडिट सेल की हुई है हमारी वो रिटर्न हो जाए। बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज रिकॉर्ड किया जाता है। बिल पेबल बुक में जो बिल्स की हमें पेमेंट करनी है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो चीजें इन सब बुक में, इन 7 सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ, जर्नल प्रॉपर में। तो कितने बुक्स बिजनेस को मेंटेन करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर और बिजनेस की ट्रांजेक्शन के नेचर पर। उसके बाद में इनको रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट फीचर है क्लासीफाइंग। तो देखिए जर्नल के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज। आज की ट्रांजेक्शन सारी आज इकट्ठी रिकॉर्ड कर दी जाएगी, कल की ट्रांजेक्शन कल की डेट में सारी एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पूरे साल की जो ट्रांजेक्शन होगी उनको, उनसे फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा करते हैं। मतलब कि जर्नल की आगे हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करके लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर प्रिपेयर करने को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो कह रहा आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट। मतलब एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक अलग अकाउंट में ग्रुपिंग कर दी जाती है। मतलब जैसे परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है साल भर में, तो उन परचेज की ट्रांजेक्शन को परचेज अकाउंट बना के सारी ट्रांजेक्शन को वहां रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल से पोस्टिंग हो जाएगी उनकी। तो ये कह रहा था बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ ईच पर्सन। अब मान लो जितने भी पर्सन के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबके अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे, राम श्याम गीता सीता मोहन जो भी है, वेदर चाहे वो कस्टमर है चाहे सप्लायर है। लाइकवाइज सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर परचेज, परचेज का अलग अकाउंट ओपन होगा, सेल्स का अलग होंगे, और जितनी भी एसेट्स है सबके अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे। सिमिलरली all expense and income which are already recorded in journal are again classified under separate head in the ledger। जैसे कि वेजेस का अकाउंट अलग ओपन होगा, सैलरी का अलग, एडवर्टीजमेंट का अलग, कमीशन अकाउंट अलग, सब चीजों के अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाई करना, मतलब लेजर में पोस्टिंग करना जर्नल की। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा समराइजिंग। मतलब कि देखो हमने क्या किया, अलग अलग बहुत सारे अकाउंट ओपन कर दिए, अब उन सब अकाउंटिंग की बैलेंसिंग की जाएगी। सभी लेजर के बैलेंस निकाले जाएंगे और उन बैलेंस से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा। ट्रायल बैलेंस से बाद में हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं समराइज करना। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other user of such data। कह रहे समराइजिंग क्या है, कि हम डेटा को इस तरीके से क्लासिफाई करें, क्लासिफाई किए हुए डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो। किसके लिए, बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए, और भी बिजनेस की बहुत सारी पार्टी है जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करती है, उन सब के लिए। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है समराइजिंग में, लेजर की बैलेंसिंग करना, उसके बाद में उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, जैसे कि जिसके अंदर क्या आएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट।
ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। और बैलेंस शीट क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को हम क्या कहते हैं कि समराइज कर दिया हमने डेटा को। अब समराइज करने के लिए हम एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोल देते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होती है, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल को अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो अकेले जर्नल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो जर्नल के साथ साथ हमें क्या करने होंगे, सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करने होंगे। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक को हम बोल देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और जनरल प्रॉफिट आगे। तो इन सब से फिर क्या किया जाता है, इन सबको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करते हैं तो क्या कहते हैं हम कि लेजर प्रिपेयर किए। अब लेजर की बैलेंसिंग करके हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट बनता है। उसके बाद समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो रिजल्ट आए बिजनेस के उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। जो भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी है उनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सबको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके उससे बहुत सारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो कह रहा इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर, जरा इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके, ताकि बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी जैसे कि प्रोपराइटर मालिक हो गए, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, ये बिजनेस से क्या कर सके, फुल इंफॉर्मेशन उनको मिल सके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। इंटरप्रेट करने के बाद जो भी रिकॉर्ड हमारे पास है उन रिकॉर्ड को कम्युनिकेट कर दिया जाता है बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टी को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए ये सारी फीचर्स थी हमारी अकाउंटिंग में। क्या थी, सबसे पहले हमने बात किया कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। फिर हमने बात की कि हम सिर्फ बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं उनमें से सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके फिर हम क्या करेंगे, उनको मनी की टर्म में मेजर करेंगे और मनी की टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। जनरल और सब्सिडरी बुक्स के बाद हम उनको क्लासिफाई करेंगे, मतलब लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर को समराइज करेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फिर उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे। तो अब हमने एक डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्या कह रही है वो डेफिनेशन, कह रही है अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, किस चीज का, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई मतलब कि लेजर में उनको क्लासीफाई करना, पोस्टिंग करना जर्नल की। फिर समराइजिंग, समराइजिंग मतलब कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। मनी की टर्म में किन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो क्या है फाइनेंशियल नेचर की है, और उनसे क्या करना, रिजल्ट इंटरप्रेट करना। तो ये हमने बात की अकाउंटिंग की नीड क्या है, मीनिंग के बारे में बात की और अकाउंटिंग के फीचर के बारे में बात की। इसी तरीके से हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।